हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा आरआरबी का नोटिफिकेशन जो कि आया है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। और हम लोग रेडी हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को लेकर। प्रॉपरली क्या से क्या होने वाला है, कैसे कब तक फॉर्म फिलअप करना है, हम लोग इस वीडियो में सब जानेंगे कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों का वैकेंसी आया है अलग अलग। ठीक है, तो ये वैकेंसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जो कि स्टार्ट हो चुका है कल से। मैं आज वीडियो मैं 29 को वीडियो अपलोड रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद मैं आज डालूँ या कल, तो जो भी है ये 28 को स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। और लास्ट डेट होने वाला है 27 नवंबर फॉर्म फिलअप का। ये आप लोग को दिमाग में रखना है, यानी कि अभी आप लोग 10 दिन ले सकते हैं फॉर्म को रीड करने के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सोच के फॉर्म फिलअप करने के लिए। सारी चीज़ें 10 दिन के बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है जी। नंबर ऑफ पोस्ट मैं बोल रही हूँ, पोस्ट क्या क्या रहने वाले हैं, तो पोस्ट ये रहने वाले हैं आपके स्क्रीन पर। कमर्शियल कम टिकट कलेक्ट क्लर्क, क्लरिकल का है, लेवल पे है 3rd है, सीपीसी। इनिशियल पे 21,700 है, कम नहीं होती है, इसमें ऐड ऑन करके ही आपको मिलता है। ठीक है, ऐसे मत सोचिए। और बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये। मेडिकल स्टैंडर्ड B2, ये यहाँ पर एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड का, विजन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये B1 B2 करके दिया है। तो जो पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकली आपका विजन होना चाहिए। ठीक है, एज जो है वो होगी आपकी 2026, 1/1/2026 से लिया जाएगा 18 से 30 साल। अगर आप 18 से 30 साल तक हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल वालों को 18 से 33 साल का दिया गया है, आप लोग को पता होगा, नहीं तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसमें ग्रेजुएट लेवल के बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है। ओके जी, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का वैकेंसी है 2424। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का है आपका 394। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 163 है जी। और ट्रेन क्लर्क का 77 वैकेंसी है। टोटल 3,800 कितना वैकेंसी हो गया, 3,058 वैकेंसी हो चुका है। जबकि क्लैरिकल ग्रेजुएट वालों का 5,810 है। आप लोग दोनों में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएट हैं वो अंडर ग्रेजुएट वाला में नहीं कर सकते। अगर आपका एज है यू कैन डेफिनेटली फिल द फॉर्म सेपरेटली। ठीक है जी, सेपरेटली ही फॉर्म फिल होगा, एक साथ तो नहीं होगा। और क्या बात है, यही क्वेश्चन था कि क्या दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, ऑफिशियल वेबसाइट को देखिए आप जो आरआरबी से फॉर्म फिल करेंगे। मैंने ये बता दिया, ये A2 ये विजन आपका दे, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड में ये क्या क्या होना चाहिए ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, बर्थ तो 18 से 30 साल होना चाहिए। यहाँ पर इस एज, इसके पहले और सब में एज रिलैक्सेशन 3 साल, और SC ST में 6 साल का रहता ही है। 5 साल का SC ST में, 6 साल नहीं, माई मिस्टेक, 5 साल। ठीक है, और इन सब का भी आपको जो डिसेबल्ड है उन लोग के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, आप लोग देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पोस्ट वाइज है, फॉर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था। कैंडिडेट के मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th। ठीक है, 12th में होने चाहिए मिनिमम मार्क्स पहले से। ठीक है, मतलब मिनिमम मार्क्स मतलब पास होने चाहिए। ठीक है जी। और क्या बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर आपका पैसा के बारे में बात किया गया। फॉर्म फिलअप के लिए पैसा लगने वाला है 500 रुपया। बट अगर आप SC ST, एक्सेस सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और EBC क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपका 250 रुपया ही फॉर्म लगेगा। ठीक है, और ये पैसा बोलते हैं रिफंड हो जाता है जब आप ऑनलाइन, मतलब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, दैट इज CBT 1, अगर आप क्वालिफाई नहीं, अगर आप बस एग्जाम में बैठ जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं तो पैसा रिटर्न हो जाता है, बट बहुत टाइम लगाता है। ठीक है जी।
पहले बता दी मैं। टाइम तो बहुत लगता है, तो उसके बारे में मत सोचिएगा। पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, मेरा एनटीपीसी का पिछला बार वाला का पैसा कब आया मुझे पता ही नहीं, आया भी कि नहीं ये भी नहीं पता चला, तो वो मत सोचिए। मोड है ऑनलाइन में ही पैसा ट्रांसफर होगा जी, ये सारी चीजें हैं। और क्या चलेगा हम लोग का, क्या हो गया, एज लिमिट पता चल गया 18 से 30 साल, क्वालिफिकेशन पता चल गया 12th पास होना चाहिए मिनिमम, एक्सट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, हम लोग अब सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आंखों का विजन इसमें बहुत, रेलवेज में तो वैसे भी आपको विजन का होना तो होता ही है, कितना भाई कितना होता है आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको जाके देखना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ता है जब आपका एग्जाम हो तब। ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए इसका स्टेजेस क्या होने वाले हैं ऑनलाइन प्रोसेस का। पहले फर्स्ट स्टेज होगा, देखिए CBT 1, CBT 1 होने वाला है, जिसमें कितने मिनट मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स 100 ही रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस में 40, मैथ्स में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन। इंग्लिश इसमें नहीं रहता है, तो जिनका इंग्लिश वीक है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, बस लास्ट अटेम्प्ट सोच के करिए और हो जाएगा, हो जाएगा। भगवान से मनाइए हो जाए, और मैं तो यही चाहूंगी कि सबका हो जाए। और जो लोग डिसेबल्ड हैं और जो स्क्राइब ले रहे हैं उन लोग के लिए 120 मिनट है। इसका भी कैटेगरी है, आप लोग देख लीजिएगा। मार्क्स नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, हाँ होता है, 1/3 का मार्किंग है, यानी कि अगर आपके टोटल 4 क्वेश्चन गलत, 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, यानी ओवरऑल 4 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। कैसे 4 नंबर डिडक्ट हुए, 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए तो वो तो 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपका गलत हो ही गया, जीरो हो चुका है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अगर आप सोच के आए कि आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में और आपका 3 क्वेश्चन गलत है, तो आपका कितना हो जाएगा पर क्वेश्चन, 1/3, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3, यानी कि टोटल मिला के 1 मार्क्स, -1 मार्क्स। तो ये माइनस क्या, 10 में से -1 होता है, 9 आ जाता है आपका, जी नहीं, ये 3 क्वेश्चन गलत हुआ, ये भी तो अपना एक एक नंबर लेके गलत कर किया, यानी कि ये 3 + 1 टोटल 4 माइनस होता है, 10 में से 4 माइनस होगा, आपका मार्क्स आएगा 6। आई होप आपको समझ में आया हो, और इतना तो बेसिक है, फिर भी मैं बता दी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है नेगेटिव मार्किंग नहीं समझ में आता है। तो मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस होने वाला है, सेम सिलेबस जो ग्रेजुएट लेवल में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें होने वाली हैं, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर पीडीएफ पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से है देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस में करंट इवेंट है, नेशनल इंटरनेशनल, गेम स्पोर्ट्स, ये सब आर्ट एंड कल्चर सब चीजें मिला हुआ है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितना पढ़ लो कम है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेज होने वाला है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं CBT 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आफ्टर दैट आप लोग आएंगे CBT 2 में, और आप CBT 2 देंगे। CBT 2 में क्या होने वाला है, टाइम 90 मिनट ही मिलेगा, 1 घंटा 20 मिनट ही मिलने वाला है, बट आपका क्वेश्चन 120 हो जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 30-50 क्वेश्चन होल्ड करेगा, मैथमेटिक्स 35 और रीजनिंग 35 क्वेश्चंस लेने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, मार्क्स भी उतने ही रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क, पर क्वेश्चन 1 मार्क। हाँ जी, आपका ये क्वालिफाई हो गया, फिर क्या होगा जी, देखते हैं ये। और इसका भी सिलेबस आप देख सकते हैं, CBT 2 का उतना ही है, बस थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है। ठीक है, और क्या बोली मैं, और क्या बोलूं बोलूं बोलूं, हाँ, उसके बाद में हो जाता है नॉर्मलाइजेशन, तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है जी, उसके बाद स्किल टेस्ट देख लीजिए, ये टेस्ट जो क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जो फॉर्म भरेंगे, मतलब उसको जो प्रायोरिटाइज करेंगे, उन उसमें अगर जो क्लियर होंगे उन लोगों को बस CBT 1 और CBT 2 देख के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में चले जाना है जी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बाकी बात जो, और ये ट्रेन क्लर्क का भी
में सेम होने वाला है, बट ये जो टाइपिस्ट जिसमें लिखा है उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। बाबू तुम टाइपिस्ट बोले हो, तुम टाइपिस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हो तो टाइपिंग टेस्ट तो देना पड़ेगा। ये आपको ऐसा नहीं है, ये आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे ना उसी टाइम में टाइपिंग का भी आ जाएगा कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है जी, तो आप जिसमें भी आप फॉर्म देना चाहते हैं आपका आप दीजिएगा। 35 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश का। हिंदी का कितना चाहिए? हिंदी का तो मुझे याद नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है जी, और क्या होगा, बस ये CBT 1 CBT 2 के बाद में आप लोग का जिनका टाइपिंग टेस्ट है उनका होगा, नहीं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा और आप लोग हो जाएंगे पास, रेलवे में जॉब लग जाएगी। उसके बाद में मैंने तो बहुत कुछ देखा है, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, आप लोग के साथ सैलरी मिलेगी और क्या चाहिए। सिलेबस हो गया, एग्जाम का लेवल तो थोड़ा ये अच्छा रहता है, आप लोग बोलेंगे। मेन बात है इतने लोग फॉर्म फिल करते हैं उसी वजह से कट ऑफ हाई जाता है और अच्छा लेवल है। ठीक है, ब्लैक पेन से होना चाहिए, वाइट पेपर में सिग्नेचर, फोटोग्राफ वगैरह सब होने चाहिए। और कुछ चाहिए? एलिजिबिलिटी खत्म, सारी चीजें हो गई। ये आरआरबी सब, नंबर ऑफ आरआरबी, कौन से आरआरबी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है वो तो हमने देखा नहीं, चलिए वो देख लेते हैं। नहीं तो आपके आरआरबी में वैकेंसी नहीं रहा और आप लोग फॉर्म फिलअप कर दिए, क्या होगा? देखिए 12+ होना चाहिए विथ मिनिमम 50% होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स। 50% से कम है 12 में, आई एम सॉरी टू से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। 50%, हाँ ठीक है। और अगर यहाँ पर 50% मार्क्स इज नॉट टू बी, क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ इरेज कर दूं थोड़ा सा, इंसिस्टेड अपॉन इन SC ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अच्छा अच्छा, अगर आपके जनरल है तो ही आपका 50% वाला क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप जनरल नहीं है, OBC और OBC नहीं है तो आप अगर आपका मतलब मान लीजिए आप SC ST हैं और जो डिसेबल्ड हैं तो आपका अगर 50%, 49%, 48% आपके मार्क्स हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर आप जनरल और साथ ही साथ में OBC इन दोनों के लिए आप लोग हैं दोनों में, तो आप लोग, और अगर आपका 50% से कम है, लेस देन 50% है मार्क्स, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं कर सकते हैं, आई एम सॉरी 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 सॉरी, बस इतना ही मैं बोलूंगी। और क्या है, हाँ नंबर ऑफ आरआरबी अहमदाबाद में 153 वैकेंसी है ओवरऑल। अंडर ग्रेजुएट में 58, SC में 23। आप देख सकते हो ऐसे करके नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। मैं ओवरऑल वैकेंसी बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, आरआरबी अजमेर, अगर आपके आरआरबी में आपके मतलब आप मान लीजिए आप ST हैं और आप यहाँ पर आरआरबी अजमेर से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आप वहाँ के हैं, वहां पर तो 0 वैकेंसी आई है ST वालों को, तो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे? तो आपका जॉब कैसे होगा? अजीब बात है, वैकेंसी ही नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप, प्लीज ये सब देख के करिएगा कि आप जिस आरआरबी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और आप अंडर कोई कोई पोस्ट में तो अंडर ग्रेजुएट का भी 0 है। देखिए अकाउंट कम टाइपिस्ट में यहाँ पर 0 पोस्ट भी है, तो अगर आप 0 से पोस्ट कर रहे हैं तो फिर आपका होगा कैसे? प्लीज ये ध्यान में रख के करिएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो पास करके भी नंबर ला के भी पोस्ट ही नहीं है तो आपका कैसे निकलेगा? तो ये बेवकूफ़ी होता है जो लोग ऐसा कर देते हैं फॉर्म फिलअप करने में, तो ना करें ये वाला। प्लीज देख लें अपना आरआरबी में आपका है कि नहीं, जो आरआरबी आप फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं। तो अगर नहीं है आपका तो आप दूसरे आरआरबी से करिए, अपने पास के स्टेट वाले से। ठीक है जी, तो आरआरबी बैंगलोर में 54 वैकेंसी है, आरआरबी भोपाल में 123 वैकेंसी है। ठीक है, आरआरबी भुवनेश्वर में 18 वैकेंसी है, इसमें बस और बस 18 वैकेंसी है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क का नहीं है, अकाउंट क्लर्क कम
टाइपिस्ट का नहीं है वैकेंसी, ट्रेन्स क्लर्क का भी इसमें वैकेंसी नहीं है। तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अपना भुवनेश्वर मत डालिएगा, मेरा बोलने का मतलब समझिए। इसीलिए ये पोर्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों को। ठीक है जी। आरआरबी बिलासपुर में 69 वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी यू कैन सी हियर। आरआरबी चंडीगढ़ में 24 वैकेंसी है, आरआरबी चेन्नई में 80 वैकेंसी है, आरआरबी गोरखपुर में 173 वैकेंसी है, आरआरबी गुवाहाटी में ज्यादा वैकेंसी है 135, आरआरबी श्रीनगर में 137, आरआरबी कोलकाता में 499। बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है कोलकाता वालों, हर बार यहाँ का कट ऑफ ज्यादा जाता है, इस बार भी वही होगा। 500 नियरली 500 वैकेंसी आई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, अभी तक का बेस्ट है। 196 वैकेंसी है, ये भी बहुत अच्छा है। 500 वैकेंसी यहाँ भी है। 494 मुंबई कर्म, ठीक है जी। आरआरबी पटना को क्या हुआ है इस बार, उसमें भी कम है इसमें भी कम है, 24 वैकेंसी है बस। आई एम सॉरी पटना वाले। चलिए देखिए, आरआरबी प्रयागराज 303 वैकेंसी है, आरआरबी रांची 56 वैकेंसी आई है, आरआरबी सिकंदराबाद 272, आरआरबी सिलीगुड़ी 7 वैकेंसी है, सिलीगुड़ी में बहुत ही कम वैकेंसी है, 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिनको भरना है भर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3058। टोटल अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी है 1280 जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी देख के फॉर्म भरिएगा, ऐसे ही मत भर दीजिएगा, नहीं तो बहुतों के साथ होता है, हम वो वाला अपना पास वाला से किए नंबर ज्यादा आया, हुआ ही नहीं। क्यों? वैकेंसी ही नहीं था, 0 वैकेंसी था। तो थोड़ा अवेयर होके फॉर्म फिलअप करिएगा, थोड़ा अवेयरनेस के साथ में प्लीज फॉर्म फिलअप किया जाए, मैं भी यही बोलूंगी। इसमें चारों में वैकेंसी है, मेट्रो भी है, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो में भी वैकेंसी है। ठीक है, आपका कहीं भी दे सकता है। ओके जी, खत्म। तो आपको ऐसे करके सब मैंने बता दिया, जो जो चाहिए। फॉर्म फिल कैसे करना है अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज फिर कभी मिलते हैं। अगर कोई वैकेंसी आया, कोई रिजल्ट आया आईबीपीएस का, क्लर्क का रिजल्ट आया, तब मैं वीडियो बनाऊंगी। और डेली वीडियोस मैं लाऊंगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं ला रही हूँ, क्योंकि हाँ मैं नहीं ला रही थी अभी पूजा वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा, बट अब कंसिस्टेंसी होने वाली है। बीच में मैंने ट्राई किया वहाँ रह के भी, बट 2 दिन से ज़्यादा नहीं चला। रीज़न बिंग बहुत पूजा का ये हो गया था, इसी वजह से। जो भी है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।